रक्षित चौरसिया तेज रफ्तार गाड़ी से 8 लोगों को कुचला और फिर एक और राउंड ओम नमः शिवाय चिल्लाने लगा। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जा रहा है, चौरसिया की कुंडली धीरे धीरे सामने आ रही है। अब पता चला है कि रक्षित पर ये पहला केस नहीं है, बल्कि वो पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। तो आखिर इस रक्षित की पूरी कुंडली क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। रक्षित चौरसिया उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला है और वो गुजरात के वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी यानी कि MSU से लॉ की पढ़ाई कर रहा था और उसका दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना था। हादसे की रात रक्षित चौरसिया जिस फॉक्सवैगन कार को चला रहा था वो उसके दोस्त प्रियांशु चौहान की थी, जो कि हादसे के वक्त पैसेंजर सीट पर उसके साथ बैठा था और बाद में गाड़ी से उतरकर सारा ब्लेम रक्षित पर मढ़ने लगा था। ये गाड़ी प्रियांशु के पिता राजेश चौहान के नाम पर रजिस्टर है और चौहान की वडोदरा में PVC की फैक्ट्री है और प्रियांशु पारुल यूनिवर्सिटी का छात्र है। इसके अलावा रक्षित चौरसिया का संपर्क नवरत्ना और सिग्मा यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी है। वहीं रक्षित के घर वालों की बात की जाए तो रक्षित के पिता का बनारस में नल का बिजनेस है और माँ एक हाउसवाइफ है, लेकिन उसके माता पिता अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब रक्षित चौरसिया विवादों में आया है। इससे पहले भी वो अपनी हरकतों से ऐसे ही तमाशे कर चुका है। जी हाँ, इसमें से एक मामला पुलिस में भी जा पहुंचा था। बताया जा रहा है कि एक मामले में लिखित शिकायत नहीं मिलने और पैरवी होने की वजह से पुलिस ने रक्षित के खिलाफ मामले को रफा दफा कर दिया था और उसको सिर्फ एक वार्निंग दी गई थी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट से ये भी सामने आया कि रक्षित चौरसिया की हरकतों से तंग आकर कुछ दिनों पहले एक MSU के छात्र ने उसके पास रहने से इनकार कर दिया था और वो लौटकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लग गया था। रक्षित की हरकतों से उसके आसपास रहने वाले कई लोग परेशान थे। इस केस में भी रक्षित के एटीट्यूड ने ही लोगों को खूब गुस्सा दिलाया, क्योंकि घटना के बाद जब वो कार से बाहर निकला वो अनदर राउंड चिल्लाने लगा, जबकि उसके आसपास घायल बेहोश पड़े थे। एक महिला मरी पड़ी थी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका था और उसके आसपास के लोग उसको कोस रहे थे। इस स्थिति में भी वो चिल्ला रहा था, अपना एटीट्यूड सबको दिखा रहा था, जिससे साफ दिख रहा था कि उसके पीछे कोई बड़ा आदमी बैठा है। इसी के बाद पब्लिक ने उसे जमकर पीटा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उसने जैसे ही मीडिया को इंटरव्यू दिया, इस मामले ने तूल पकड़ लिया। रक्षित जिस तरह से इंटरव्यू दे रहा था उससे लग रहा था कि रक्षित की पहुंच काफ़ी ऊपर तक है और वो उसी तरह से सवालों के जवाब दे रहा था। हालांकि हम आपको बता दें कि इतनी आसानी से मीडिया को कोई भी आरोपी इंटरव्यू नहीं देता है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि रक्षित बहुत जल्द ही छूट जाएगा। उसे बस पुणे पॉश केस के आरोपी वेदांग अग्रवाल की तरह एक्सीडेंट पर एक ऐसे लिखना होगा, जिसको लेकर के लोगों में और गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस हादसे में 8 लोगों को गाड़ी से टक्कर लगी थी, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई और बाकी 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। आपको क्या लगता है कि रक्षित चौरसिया को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।